Hello everyone. This video is all about books I studied in my MBBS. So last वीडियो में मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया था. बट गाइज मुझे ये क्लैरिफाई कर देना है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स कोई और कंसाइज बुक से क्लियर हो रहे हैं तो इट्स गुड टू रेफर टू दोज बुक्स टू. एंड ऑल्सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम हर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स ही रेफर कर पाए. So it's all right. Refer to any book, any source. Just make sure कि तुम्हारे concepts clear हो रहे हैं. So let's start with the video. So जैसे ही अपन MBBS में एंट्री करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो सबसे पहली बुक जो हमें रीड करनी होती है is this. That is General Anatomy. So this is General Anatomy by V. Subhadra Devi. So इसमें सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. मतलब ये एक इंट्रोडक्शन जैसा है टू द बिग सब्जेक्ट ऑफ एनाटॉमी. देन जो बुक्स हमें रीड करने होते हैं आर द वेरी फेमस रेड बुक्स ऑफ बीडी चौरसिया. ओके, सो इनके हमारे टाइम पे 4 वॉल्यूम्स थे एंड उसमें से ये जो 4th वॉल्यूम था वो न्यूरो एनाट का था. इसमें सब कुछ कवर हो जाता है एनाटॉमी का पूरा सब्जेक्ट. एक्चुअली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स क्रेज है बट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम जस्ट एंट्री करते ही इतनी बड़ी बुक हाथ में ले. सो मोस्टली लोग बीडी चौरसिया रेफर करते हैं और मैंने भी वही रेफर किया था. ओके, वैसे मतलब जो हमने एक्चुअली पूरा सेट खरीदा था क्योंकि हमें सीनियर्स नहीं थे. तो उस सेट में हमें ये न्यूरो एनेट के लिए ये एक बुक मिली थी, न्यूरो एनाटॉमी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स बाय जीपी पाल. ये बुक का मुझे डायग्राम्स और पिक्चर्स जो भी थे वो बहुत अच्छे लगे. सो ये बुक भी अच्छी है टू रेफर फॉर न्यूरो एनेट. ओके, नेक्स्ट बुक जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था फर्स्ट ईयर का इज दिस हॉरिजॉन्टल बुक ऑफ हिस्टोलॉजी. सो दिस इज हिस्टोलॉजी, जेपी पब्लिकेशंस की मैनुअल. तो इसमें क्या था ना कि हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स भी थे और हमें जो स्लाइड्स आइडेंटिफाई करने होते हैं नॉर्मल हिस्टोलॉजी के, उसके आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स भी इसमें दिए हुए थे. सो इट वाज वेरी हेल्पफुल इन फर्स्ट ईयर. पर एक और बुक थी हिस्टोलॉजी की which many of us referred to is Human Histology, इंदरबेर सिंह. सो दिस इज ऑल्सो अ रियली गुड बुक. इसमें पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है अगर डिटेल में हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो. सो दिस इज ऑल्सो गुड बुक. देन दिस इज लैंगमन्स एम्ब्रियोलॉजी. Okay, it's a part of anatomy. It's a छोटू part of anatomy. So this is really a good book for embryology. And dissection के सिवा फर्स्ट ईयर कैसे बीतेगा. So this was our guide to the dissection, Grant's dissector, जो हम हर बार dissection के वक्त कैरी करते थे हमारे साथ. For anatomy एक और बुक उस सेट में आ गई थी जिसको मैंने थोड़ा रेफर किया था कुछ शॉर्ट नोट्स के लिए. इज दिस क्लिनिकल जेनेटिक्स फ्रॉम योगेश सोनटक्के. दिस इज ऑल्सो ऑफ जेबी पब्लिकेशन. So this was all about anatomy. Next is physiology. अब फिजियोलॉजी के लिए गैनॉन ये एक स्टैंडर्ड बुक है, पर जो बुक मोस्टली मेडिकल स्टूडेंट्स रेफर करते हैं अगर उन्हें कुछ स्टैंडर्ड रेफर करना ही है इज दिस बुक विच इज गाइटन एंड हॉल्स. अब क्या है ना कि ये है बट एग्जाम जब पास आती है और हमें थोड़ा कंसाइज चीज चाहिए रहती है, उस वक्त हमने एक बुक रेफर की थी. दैट वाज वीडी जोशी, विजया डी जोशी. उनका ये था फिजियोलॉजी प्रेप मैनुअल फॉर अंडर ग्रेजुएट्स. सो इट वाज अ रियली गुड वेरी कंसाइज बुक एंड इट वाज लाइक द नोट्स ऑफ गाइटन. सो इट वाज रियली गुड टू रेफर टू दैट बुक. ओके, इट वाज आवर सेवियर. ओके, so this is for practical physiology. It is by A.K. Jain and ये हमारे professors ने हमें रेफर करने को बोला था for practicals. So this is also there. For biochemistry, we didn't refer to very standard book, but we referred to Satyanarayan. It was a good book, simple language, and it helped us throughout.
so this was the book. For practical biochemistry, we refer to this book, Geeta Damodaran, Practical Biochemistry. Very concise book, और इसमें spots वगैरह सब cover हो रहे थे. So this was really a good book for biochemistry. And that's all about first year. Let's jump to second year. In second year, the first very important subject is pathology. So for pathology, I refer to Robbins. This is volume 2 of Robbins and this is volume 1 of Robbins. So it was really good to read this book. बहुत अच्छे diagrams है और जो molecular part है वो इतना important नहीं है, but बाकी की चीजें बहुत अच्छे से दी थी, तो ये रेफर किया था. But एग्जाम के लिए हर्ष मोहन, इट वाज अ सेवियर, उसमें जो भी ग्रॉस स्पेसिमेन या जो माइक्रोस्कोपिक रहता है उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अच्छे से दिया था, सो इट वाज अ बेटर बुक फॉर एग्जाम्स. So yeah, that was for pathology. For pharmacology, of course, this book KD Tripathi. Okay, ये हमें रीड करनी ही पड़ती है. Okay, so yeah, this book. For practical pharmacology, we refer to this Merlin Gomes. इसमें शॉर्ट में जो भी प्रिस्क्रिप्शंस है वो सब कुछ अच्छे से दिए हुए थे. फॉर माइक्रोबायोलॉजी, अनंत नारायण was a book, but I didn't refer much to this. When I got this book, this is really a very nice book. इसमें इतने अच्छे diagrams है, हर bacteria, virus, anything. It made microbiology very very interesting. So I referred to this book. Along with this, even sports में भी इसी के pictures mostly आते थे ये book, and इसी का part है parasitology का अलग से. So we refer to this book for microbiology. So that was for micro. Yes, for FMT we referred to Reddy's. The full name of the book was Essentials of Forensic Medicine and Toxicology by Dr. K.S. Narayan Reddy. ओके, वो मोस्टली रेफर करते थे, बट कुछ लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी बाय राजेश बरदले वो रेफर किया था, और वो बुक काफी अच्छा था. इट वाज हैविंग अ सिंपलर लैंग्वेज और काफी अच्छे से उसमें एक्सप्लेन किया था. सो सी दैट बुक इंस्टेड ऑफ रेड्डी इफ यू वांट, बट ऑफ कोर्स रेड्डी इज गोल्ड. सो वी पीएसएम PSM के लिए of course nothing other than Parkes. So that was Parkes' textbook of preventive and social medicine which we referred. And other than Park, you need nothing, because Park is having very simple language and it's really a good book. So we refer to Parkes only. For Optham, of course Khurana में सब कुछ है, so हमने यही रेफर किया. और for ENT we referred of course to Dhingra. Yes, so these two books. So that was all about my second year and third year books. थोड़ा सा है कि मतलब FMT शायद जो हमें सेकेंड ईयर में था वो अभी थर्ड ईयर में है, और ENT ऑप्थम शायद फाइनल ईयर में शिफ्ट हुआ है रिसेंटली. सो उतने चेंजेस है, बट सब्जेक्ट्स मोर और लेस रिमेन द सेम, एंड ऑल्सो द बुक्स. So yeah, so that was all about first, second, third year. Now let's jump to final year. Yes. So yes, let's see final year books. So of course, for medicine, Harrison is called as the Bible of medicine, and yeah, there are significant number of people who refer to Harrison. Yeah, it's really a good book. But what I referred for medicine is this book, that is Davidson's Principles and Practice of Medicine, and I really found it really good and concise compared to Harrison, so I referred to this book. Clinical Medicine, Archit Bullo's An Insider's Guide to Clinical Medicine is really a very good book. इसमें पूरे सब कुछ जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो पिक्टोरिकली डिपिक्ट किया हुआ है, सब डिटेल में दिया हुआ है, सिम्टम्स वगैरह, एंड शॉर्ट में हिस्ट्री टेकिंग का परफॉर्मर भी पहले दिया हुआ है. सो इट्स रियली गुड टू रेफर दिस.
अदर देन दिस पीजे मेहता भी हम रेफर करते हैं. कुंदू है. कुंदू का कैसा है कि केस वाइज क्वेश्चन वाइज सब डिटेल में दिया हुआ है. सो कुंदू इज ऑल्सो रियली गुड टू रेफर. Yeah, so you can refer to those books too. For surgery, the standard one, Sebastian, but Sebastian कौन refer करेगा mostly. So Bailey Love in MBBS, people refer to this book. This is volume 1 and this is volume 2 of Bailey. This is really heavy. Okay. So you refer to Bailey and Love. Exam oriented book is SRB's Manual of Surgery. So that's actually what we refer for exam. And for clinics, of course, ESDAS. This is the book which we refer to. Yes, that's for surgery. And orthopedics, the short subject, Maheshwari is what we use for orthopedics. Yes. So for pediatrics, of course, Ghai. Ghai is a really good book. It's nice and it clears all our concepts. So we refer to Ghai. We refer to Piyush Gupta, Clinical Methods in Pediatrics for postings. It really it's very good. It's like that of the Ballur for medicine, the clinical book. So it's really good book. And for obs gynae, of course, Datta. This is for obs. This is for gynae. And this is a clinical book by Hiralal Konar only. So this you can refer for obs gynae. So yeah, that was all about the books I referred in my MBBS.